हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th मैथ्स सेट थ्योरी हम लोगों का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो चुका है। आज हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को और उसमें हम पहला सवाल को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है। पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट को वॉइड सेट या एम्प्टी सेट भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। यानी कौन सा एक ऐसा सेट है जो कि खाली है। सबसे पहला देखिए क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। मतलब सेट क्या दिया है, ऑड नेचुरल नंबर यानी 1, 3, 5, 7, 9 और भी जितने भी आप बढ़ा सकते हो जैसे 11, 13 है ना, और वो होना चाहिए डिविजिबल 2 से। तो वो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज ऑड नंबर 2 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता। डिविजिबल मतलब डिविजिबल तो होगा, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। डिविजिबल का मतलब है कि पूरी तरीके से डिवीजन में जाना, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं जा सकता। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5, ठीक है। क्योंकि कोई भी एक ऐसी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता जो डिविजिबल हो 2 से। तो इसका आंसर होगा 5। 5 मतलब नल सेट यानी एम्प्टी यानी वॉइड सेट। या तो आप 5 लिखो या फिर आप इस तरीके से ब्रैकेट लिख सकते हो, या अगर आप ब्रैकेट प्लस 5 इसके अंदर डाल देते हो तो ये जो है नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट नहीं होगा। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसका मतलब हो जाएगा कि इसके अंदर एक एलिमेंट है। तो या तो आपको खाली दिखाने के लिए सिर्फ ये ब्रैकेट या फिर आप यूज़ कर सकते हो 5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ नॉट नल सेट एज नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, अब हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सबसे छोटी प्राइम नंबर है 2, उसके बाद है 3, 5, 7, ठीक है। तो हमें बोला है प्राइम नंबर तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ इवन होना चाहिए। तो वो सिर्फ एक ही है 2, ठीक है। तो इसमें तो एक एलिमेंट हमें मिल रहा है, लेकिन हमें कहा है कि कौन सा एम्प्टी है, नल है। तो हम इसमें लिखेंगे, रीज़न देंगे कि इट इज़ नॉट नल सेट एज 2 इज़ इवन प्राइम नंबर। ये नल सेट नहीं हो सकता बिकॉज हमें एक एलिमेंट मिल चुकी है दैट इज़ 2। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स, एक्स इज लेस देन 5 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 7। तो एक्स इज लेस देन 5 यानी लेस होना चाहिए 5 से, यानी 5 से छोटा क्या होगा, या तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। एट द सेम टाइम उसने कहा है कि x बड़ा भी होना चाहिए 7 से 7 से। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, x का वैल्यू तो 4 तक है, फिर ये बड़ा कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर 5 होगा। तो हम लिखेंगे देयर कैन नॉट बी अ नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा है कि y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन्स। तो इसका भी 5 होगा बिकॉज 2 लाइन है, दोनों पैरेलल है, इसके बीच में एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। अगर कॉमन पॉइंट होगा तो ये पैरेलल ही नहीं हो पाएगा, है ना। पैरेलल का मतलब है ये आपस में कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर 5 होगा। हम लिखेंगे देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑन 2 पैरेलल लाइन्स। कभी भी 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में कॉमन पॉइंट हमें मिल ही नहीं सकता, अगर मिल गया तो वो पैरेलल ही नहीं होगा। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। इसके पहले वाले क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखना चाहते हो तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट को सेव कर लो जाकर, ठीक है। चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, एटलीस्ट अपने 5 फ्रेंड्स से शेयर करना और कमेंट जरूर करना कि आपको कैसा लग रहा है, ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं कि नहीं। एक तो कमेंट जरूर बनता है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे आगे और भी क्लासेस लाने की मोटिवेशन भी मिलेगी, साथ ही साथ गाइडेंस भी मिलेगा कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ओके।